देखते रह गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। थलापति विजय ने कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। दो शर्त पर तैयार हुए राहुल गांधी। 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय थलापति। 108 सीटें जीती, फिर भी 10 सीटें कम समर्थन देने के लिए तैयार था बीजेपी गठबंधन। फिर भी विजय ने किया इनकार। राहुल गांधी के साथ मिलाया हाथ। विजय को शपथ दिलाएंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास को पलटने के बाद विजय थलापति अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले विजय के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आकर खड़ी हो गई। तमिलनाडु की 234 में से 108 सीटें जीतने वाली विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत के लिए 10 विधायकों के समर्थन की दरकार है। बीजेपी गठबंधन विजय को समर्थन के लिए तैयार था। पीएम मोदी ने सबसे पहले विजय को जीत की बधाई दी थी, लेकिन इसके बाद भी विजय ने एनडीए का समर्थन लेने से साफ इनकार कर दिया। विजय ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया तो राहुल गांधी ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय के साथ आने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने विजय थलापति को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है, जब तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनके पास 53 विधायक हैं, लेकिन इसके बाद भी विजय ने एनडीए को तरजीह क्यों नहीं दी, वो भी तब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये भी आता है, विजय ने एनडीए को छोड़कर कांग्रेस का हाथ क्यों थामा, राहुल गांधी के साथ गठबंधन क्यों किया। देखिए, कांग्रेस के पास तमिलनाडु में 5 सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक जीत पाए हैं। थलापति विजय को अब भी 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद विजय ने सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कहा जा रहा है अब कांग्रेस की तरह उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम भी विजय के साथ आएगी। उसने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। यानी इन 11 सीटों के दम पर आसानी से विजय सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु के नए सीएम बनेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर, विजय ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन क्यों किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर विजय ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, बीजेपी मेरी वैचारिक विरोधी है। किसी भी सूरत में बीजेपी और एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी एआईडीएमके के गठबंधन में ही शामिल है। अकेले बीजेपी के पास सिर्फ तमिलनाडु में 1 सीट है, क्योंकि बीजेपी 1 ही सीट जीती है। इसलिए विजय ने खुद एआईडीएमके और बीजेपी से ही किनारा कर लिया। दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस का मजबूत जनाधार है। कांग्रेस को इस चुनाव में 16 लाख वोट मिले हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास 9 सांसद हैं। विजय आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और इससे विजय को ही फायदा होगा। विजय से गठबंधन के बाद राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा होने का वक्त है। वक्त की मांग थी, इसलिए हम विजय के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनकी और हमारी विचारधारा एक जैसी है। विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और 7 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राहुल गांधी खुद इस शपथ समारोह में शामिल होंगे और यहीं से विजय शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, विजय थलापति का कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला आपकी नजर में सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए।